अमेरिका और चीन में फिर से व्यापार को लेकर तनातनी बढ़ गई है। अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर और ज्यादा टैक्स लगा दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि चीन अनुचित तरीके से व्यापार करता है और अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाता है। चीन ने भी अमेरिका के इस कदम का जवाब दिया है। चीन ने अमेरिका से आने वाले सामानों पर भी टैक्स बढ़ा दिए हैं। ये टैक्स मुख्यतः अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। ये व्यापार युद्ध दोनों देशों के लिए ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा और दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। यह व्यापार युद्ध कब खत्म होगा, यह कहना मुश्किल है। दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का असर अब अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग पर भी दिखने लगा है। चीन ने बोइंग के नए विमानों के ऑर्डर पर रोक लगा दी है। चीन बोइंग के विमानों का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन के इस कदम से बोइंग को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। बोइंग के शेयरों में भारी गिरावट आई है। इस गिरावट से अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का असर पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक व्यापार युद्ध को लेकर चिंतित हैं और अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगा रहे हैं। सोने की कीमतें इस बीच रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। निवेशकों को डर है कि व्यापार युद्ध से दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ सकती है। हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप ने एक बार फिर मानवाधिकारों के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। भूकंप में कई लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं। म्यांमार में सेना का शासन है और मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सेना राजनीतिक कैदियों के साथ बुरा व्यवहार करती है। चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने में जुटा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में वियतनाम, मलेशिया और कंबोडिया का दौरा किया है। चीन इन देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा चीन अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत इन देशों में बुनियादी ढांचे का विकास भी कर रहा है। दरअसल चीन का मकसद दक्षिण पूर्व एशिया में अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना है। तो अब सवाल यह है कि भारत पर क्या असर पड़ेगा। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा। देखिए, भारत अमेरिका और चीन दोनों देशों के साथ व्यापार करता है। व्यापार युद्ध से वैश्विक व्यापार में मंदी आएगी, जिससे भारत को नुकसान होगा। ऐसे में भारत को चाहिए कि वह इस स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी करे। अब बात करते हैं आम आदमी की। व्यापार युद्ध का असर आम आदमी पर भी पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी और रोजगार के अवसर कम होंगे। इसके अलावा व्यापार युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का माहौल पैदा होगा, जिससे निवेश कम होगा और विकास दर में गिरावट आएगी। तो आखिर इसका समाधान क्या है? अमेरिका और चीन को बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए। व्यापार युद्ध किसी के हित में नहीं है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों देशों को बातचीत के लिए राजी करना चाहिए। अगर अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध जारी रहता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि दोनों देश जल्द ही इस मुद्दे का कोई शांतिपूर्ण हल निकाल लेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अमेरिका में चुपके से एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आजकल की खबरें सिर्फ झगड़ों की नहीं हैं, बल्कि नए नए इनोवेशंस की भी हैं, जो अमेरिका का भविष्य बदल रही हैं। ये टेक्नोलॉजी वाला बदलाव अमेरिका को दुनिया में और आगे ले जा सकता है और ग्रोथ और इन्फ्लुएंस के नए मौके ला सकता है। हम पहले ही देख रहे हैं कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनीज में कैसे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं और लगता है आगे इनोवेशन कॉन्फ्रंटेशन से भी तेज होगा। जैसे जैसे ये बदलाव हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि आगे क्या होगा। अमेरिका चुपके से इनोवेशन के थ्रू ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन चाइना वर्ल्ड स्टेज पे बोल्ड मूव्स मार रहा है। हाल ही में चाइना ने एक नया एम्बिशियस प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका एम है एशिया और उसके बियॉन्ड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की बात है। इस लेटेस्ट इनिशिएटिव के साथ चाइना एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है, अपना डिजिटल फुटप्रिंट एक्सपैंड कर रहा है और पावरफुल अलायंसेस बना रहा है। ये स्टेप्स केयरफुली कैलकुलेट किए गए हैं ताकि अमेरिका के टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक लीडरशिप को चैलेंज किया जा सके।
दुनिया देख रही है कैसे चाइना अपने राइज को एक्सेलरेट कर रहा है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और हार्ड इकोनॉमिक टैक्टिक्स के बीच बैलेंस बनाते हुए। जैसे ही चाइना अपनी नई स्ट्रैटेजी अनवेल करता है, क्वेश्चंस उठते हैं, क्या ये लॉन्च ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को टिल्ट करेगा? क्या अमेरिका का साइलेंट रेवोल्यूशन चाइना के असर्टिव मूव से आगे निकल पाएगा? इस ग्लोबल राइवलरी का नेक्स्ट चैप्टर अभी लिखा जा रहा है और इसका इम्पैक्ट हर जगह फील किया जा सकता है, बोर्डरूम से लेकर दुनिया भर के घरों तक। आज रशिया फिर से सुर्खियों में है अपने बोल्ड एक्शंस के लिए वर्ल्ड स्टेज पे। अमेरिका और चाइना के बीच चेंजिंग डायनामिक्स के साथ साथ रशिया चुपके से लेकिन स्ट्रेटेजिकली अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। रीसेंट रिपोर्ट्स दिखाते हैं एक सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप और रिन्यूड फोकस डिफेंस कैपेबिलिटीज पे ये सिग्नल देता है रशिया का इंटेंट कि वो एक की ग्लोबल प्लेयर बना रहेगा। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री माइट की नहीं है, रशिया अलायंसेस को डीपन करने और अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने में भी लगा है, खासकर उन रीजन्स में जो ग्लोबल एनर्जी और सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हैं। ये मल्टीफैसेटेड अप्रोच बनाया गया है रशिया के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने और पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, तब भी जब दुनिया का ध्यान यूएस चाइना राइवलरी पे है। जैसे जैसे रशिया बिहाइंड द सीन्स मैन्यूवर्स कर रहा है, सवाल उठते हैं, क्या ये कैलकुलेटेड मूव्स ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच फ्रैजाइल बैलेंस को डिसरप्ट करेंगे? और रशिया की इवॉल्विंग स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्यूचर को कैसे शेप करेगी? इन सवालों के जवाब ग्लोबल पॉलिटिक्स के नेक्स्ट एरा को रीडिफाइन कर सकते हैं। आज इंडिया एक बहुत बड़े फैसले के लिए सुर्खियों में है, वो भी चुपके से। दुनिया अमेरिका, चाइना और रशिया के बीच पावर गेम देख रही है, लेकिन इंडिया चुपचाप आत्मनिर्भरता और नई खोजों की तरफ बाच रहा है। हाल ही में पता चला है कि इंडिया एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में खूब पैसा लगा रहा है, ग्रीन एनर्जी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है, इससे पता चलता है कि इंडिया बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में एक मजबूत ताकत बनना चाहता है। स्ट्रेटेजिकली इंडिया अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है और नए पार्टनरशिप बना रहा है, जिससे रीजनल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर ध्यान दिया जा सके। ये साइलेंट रेवोल्यूशन देश के हितों की रक्षा करना चाहता है और साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि दुनिया के मंच पर इंडिया की आवाज सुनी जाए। जैसे जैसे इंडिया पर्दे के पीछे बदल रहा है, एक सवाल उठता है, क्या ये शांत दृढ़ता एशिया और उसके बाहर पावर बैलेंस को बदल सकती है? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आज इंडिया के सोच समझकर उठाए गए कदम इंटरनेशनल रिलेशंस के भविष्य को कैसे बदलेंगे। आज जापान में चुपके से एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट साइन हुआ है। दुनिया यूएस, चाइना और रशिया की पावर स्ट्रगल में लगी है, लेकिन जापान अपना रास्ता खुद बना रहा है, चुपचाप लेकिन पूरे दम के साथ। हाल ही में जापान ने नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर एडवांस्ड बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन तक। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं है, ये दिखाता है कि जापान ग्लोबल इनोवेशन लीडर बनना चाहता है। स्ट्रेटेजिकली जापान अपने रीजनल पार्टनर्स के साथ अलायंस मजबूत कर रहा है और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो बाहरी झटकों से कम अफेक्टेड हो। साथ ही जापान की टेक्नोलॉजिकल पावर एशिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नए स्टैंडर्ड्स सेट करने में मदद कर रही है। जैसे जैसे जापान चुपचाप अपना ट्रांसफॉर्मेशन तेज कर रहा है, एक नया सवाल उठता है, क्या ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क रीजन का पावर बैलेंस बदल सकता है? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि आज जापान के सोच समझकर उठाए गए कदम ग्लोबल टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स के फ्यूचर को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे।